हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक नई कहानी लेकर के आई हूँ जिसका नाम है सबसे बड़ा बल कौन सा होता है? बुद्धि बल। इस कहानी का नाम है बुद्धि बल और ये खरगोश की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी वन में एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब का नाम था चंद्र सरोवर। उसी तालाब के किनारे खरगोश रहा करते थे और वहाँ पे जितने भी उगी कोमल कोमल हरी घास होती थी वो खाते और खूब जो है अपना खेलते कूदते थे। उसी में एक विजय नाम का खरगोश था जो कि बहुत बुद्धिमान और बहुत ही चालाक था और हर तरह से नीति निपुण था। इसलिए जो जितने खरगोश थे उसको अपना राजा मानते थे। एक दिन हाथियों का एक समूह, मतलब हाथियों का पूरा एक झुंड जो है उस सरोवर तालाब के किनारे आया और तालाब में घुस करके एक दूसरे के ऊपर जल फेंक फेंक करके खेलने लगे। अब उनके जो है ढेर सारे जब हाथी तालाब में घुस गए और जो है तालाब में पानी एक दूसरे पर डालने लगे तो पूरा तालाब जो है गंदा हो गया उसका पानी, और उसमें जो खिले हुए कमल थे वो सब भी जो है ख़राब हो गए, ख़त्म हो गए। अब क्या हुआ कि इसके बाद हाथियों ने क्या किया कि बहुत देर तक वो जल में नहाते रहे, इधर उधर एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते रहे और इसके बाद वो तालाब में से निकले और लगे चारों तरफ घूमने तालाब के किनारे, और एकदम से जैसे पागलों की तरह जो है अपना इधर उधर घूम रहे थे। तो उन्हीं के नीचे आकर के बहुत सारे खरगोश बेचारे मर गए। और यह देख करके जो बचे हुए खरगोश थे वो अपने भागते हुए अपने राजा विजय के पास गए और उनसे जो है हाथियों के बारे में बताया कि हाथी किस तरह से उपद्रव कर रहे हैं। तो विजय ने जब देखा कि इतने सारे हाथी जो है वो उपद्रव किए हैं तब तो वो बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वो हाथियों को तो अपने शारीरिक बल से, क्योंकि तो बहुत छोटा था, वो लोग हाथियों को हरा नहीं सकते थे। तो अब इसने जो है एक मन में उसके विचार आया कि इन लोगों को यहाँ से भगाने के लिए अब हमें अपने बुद्धि बल का आश्रय लेना होगा। ऐसा सोच कर के वह हाथियों के राजा के पास, जिसका कि नाम चतुर्दंत था, उसके पास गया और बोला कि हे हाथियों के राजा, एक स्थान पर हम रहने से जो है हम दोनों में मित्रता हो गई है और एक दूसरे जो दोस्त होते हैं एक दूसरे दोस्त की रक्षा के लिए वो अपना हर चीज़ गंवाते हैं। तो जब हम दोनों आपस में दोस्त हो गए हैं तो फिर हम लोग को जो है आपके बारे में भी सोचना चाहिए और आपको हमारे बारे में सोचना चाहिए। तो फिर बताने लगता है खरगोश कि यह जो चंद्र सरोवर तालाब है इसमें भगवान चंद्रदेव यानी कि जो चंद्रमा है उनका निवास स्थान है और हम खरगोश जो हैं सब उनकी प्रजा हैं। आपके साथियों ने भगवान चंद्रमा के जो निवास स्थान है यानी जो तालाब है उसको आप लोगों ने गंदा कर दिया है और उनकी जो प्रजा है खरगोश उनको सबको मार डाला है। इसलिए चंद्र देवता आपसे क्रोधित हो गए हैं और दंड देना चाहते हैं। तो अब इस दंड का जो है राजा को ही भोगना पड़ता है। तो यह सुनकर के जो हाथियों का राजा था चतुर्दंत, वह डर के मारे घबरा गया। उसने विजय खरगोश से पूछा, कैसा तुम ठीक ही कहते हो, चंद्र देवता मेरे आदरणीय हैं, मुझे उनका दर्शन करा दो, मैं उनसे क्षमा मांगकर यहाँ से चला जाऊँगा। हाथी बोलता है। तो खरगोश ने कहा, बुद्धिमान खरगोश जो था उसने कहा कि रात में तालाब के जल में चंद्र जो है अपना जो है दर्शन दिखाते हैं, तो रात्रि के समय हम उनसे मिलेंगे और तुम जा कर के उनसे अपनी क्षमा याचना मांग लेना और इसके बाद इस वन से चले जाना। तो रात के समय जब चंद्रमा निकले तो विजय खरगोश ने क्या किया कि राजा के पास आया, जो हाथियों का राजा था चतुर्दंत, उसके पास आया और उनसे कहा कि चल कर के देखो चंद्र देवता आ गए हैं, उनसे जा कर के तुम क्षमा मांग लो। अब चतुर्दंत ने क्या किया कि घुटने टेक करके चंद्र देवता को प्रणाम किया। जानते हो कौन थे चंद्र देवता?
जो तालाब का पानी था, तालाब के पानी में चंद्रमा की परछाई यानी जो उनका चित्र था, जो उनका प्रतिबिंब था, जैसे हम शीशा देखते हैं तो हमारे प्रतिबिंब नज़र आता है ना, उसी तरह चंद्र देवता पानी में नज़र आ रहे थे। तो उन्हें देख करके हाथी ने सोचा कि ये जो है चंद्र देवता जो है यहीं तालाब में रहते हैं। बस वो क्या किया कि घुटने टेक करके चंद्रदेव को प्रणाम किया और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और अपने सभी साथियों से कहा कि चल के जो है चंद्र देवता से क्षमा मांग लो और हम लोग इस वन में से दूर चले जाएंगे, इस जंगल से। इस प्रकार जो है सारे हाथी वहाँ से चले गए और विजय खरगोश जो था और उसकी प्रजा यानी जो और खरगोश थे सब बहुत खुश हुए कि चलो इतनी बड़ी आफत जो है टल गई, नहीं तो ये सब हाथी अगर यहाँ रहते तो हम लोग को सबको ये ख़त्म कर देते। अब सब खरगोश विजय की पूरा जो है जय जयकार होने लगा, क्योंकि उसने बल तो था नहीं उसके पास इतना, लेकिन उसकी बुद्धि बहुत बड़ी थी। तो बल से कौन बड़ा होता है? बुद्धि बड़ी होती है। तो इसीलिए जो है हमेशा जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो बल की अपेक्षा वो बहुत बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं। तो इसीलिए बुद्धि बल को अन्य बलों में श्रेष्ठ माना गया है। तो बच्चों, आप लोग को मेरी कहानी कैसी लगी? प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।